चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं एरर। ये जो एरर है वो इडिक्विटी जो पूछा है उसका है, ठीक है। और ये इडिक्विटी एसएससी स्टेनो में पूछा है। किसमें पूछा है? ये स्टेनो में पूछा है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है। तो इससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे आने वाले एमटीएस में और आगे आने वाले सीएचएसएल में या फिर सीजीएल का मेंस में कैसे पूछेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हम मतलब एक तरह से बोलिए कि बहुत कमज़ोर थे इंग्लिश में, या फिर कुछ भी, बस धीरे धीरे मेहनत करके छोटा सा अचीवमेंट, एक सीजीएल निकाले, एक ईपीएफओ एसएस से निकाले, ठीक है। तो अभी हम करंट में सीजीएल में जॉब कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है कि अंग्रेजी कैसा होगा। हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते बल्कि हिंग्लिश पढ़ाते हैं। हिंग्लिश का मतलब समझ में आता होगा। हिंग्लिश का मतलब होता है कि हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये दोनों मिलाकर के इंग्लिश बनता है, तो हम वो पढ़ाते हैं ताकि कि हिंदी माध्यम के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। बस, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा आपको, ठीक है। हम आप क्या करें ना, इसको 2 से 3 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक आप इस वीडियो को देखें। अगर लगे कि हाँ वीडियो बेहतर है, हम सीख सकते हैं इससे, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगता है कि इससे बेहतर वीडियो और भी कहीं है तो स्वतंत्र आप इस बात से कि आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय आपका है तो हम खरीद नहीं सकते, है ना। तो अगर अच्छा लगे तभी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, अन्यथा आपके पास तो ऑप्शन भी है, अगर ख़राब लगे टाइम देने के बाद भी तो डिसलाइक भी है, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है ना, कि लाइक ही करना है। ये आप पे डिपेंड करेगा। हालाँकि हम 2 मिनट तक तो ऐसे ही बोल दिया, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बाय द टाइम। बाय द टाइम दिया है। अब जब पहला क्वेश्चन जब बाय द टाइम आए तो हमारे दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि हमको यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है पहला क्वेश्चन में कि ये गलत है कि सही है। कुछ पता नहीं चल रहा है ना बाय द टाइम से, तो हम उसको छोड़ करके फिर नेक्स्ट की ओर आगे मूव करेंगे और लिखेंगे दे अराइव। क्या लिखा हुआ है? दे अराइव। अब समझते हैं लिखा हुआ है दे अराइव, और जब हम समझे कि दे जो है, अगर हम बोले कि ये सब्जेक्ट है तो कहीं गलत नहीं है। अगर ये अराइव बोले वर्ब है तो ये भी गलत नहीं है। सब्जेक्ट दे कैसा है तो हम समझे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अराइव वर्ब कैसा है तो ये भी वर्ब प्लूरल है। अभी तक तो सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अब आप लोग का सवाल ये कि सर आप कैसे समझ गए कि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है? ये सब्जेक्ट तो समझ गए कि ये प्लूरल है, ये वर्ब कैसे समझ गए कि ये प्लूरल है? तो आप याद रखिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता ना, उसी प्रकार आप याद रखिए। ये हम हमेशा वीडियो में बताया करते हैं। एस फॉर सिंगुलर याद रखिए, एस फॉर सिंगुलर। लेकिन एस जिसके जिसके लास्ट में एस आएगा वो हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जिस वर्ब के अंत में एस होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे इज लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। जैसे वाज लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। जैसे हैज़, ये एस है लास्ट में तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। सर केवल यही, केवल लिंकिंग वर्ब आप एक्सिलरी वर्ब बता रहे हैं, और भी कुछ आपको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे गोज, ये एस है लास्ट में, ये हमारा सिंगुलर हुआ। जैसे हम लिखते अराइव्स, तो ये क्या हुआ? ये सिंगुलर, एस लगा हुआ तो ये हमारा क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब हुआ। सर प्लूरल भी लिख के दिखाइए। तो सब में एस नहीं होगा। सर हैज़ में एस हटा देंगे? नहीं, हैज़ का हैव होता है ना, ये प्लूरल होगा। वाज का क्या होता है? वर होता है ना। इज का क्या होता है? आर होता है ना। तो ये सभी प्लूरल है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर हम पहला देखें तो हमको लग रहा है कि अब ये नोट अप कर सकते हैं, लेकिन हम मिटा रहे हैं, आप याद रखने के लिए ऐसा रखते हैं, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। हमको तो यहाँ तक सही लग रहा है, तो कहीं तो गलती नहीं लग रहा। द कंसर्ट, ठीक है। द द जो है हमारा डिटरमिनर है, आगे एक वर्ड जो आता है वो हमारा नाउन है, और कंसर्ट जो है हमारा नाउन ही तो है। यानी कहने का मतलब कि आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो, या फिर आर्टिकल द हो, इसके बाद एक नाउन का प्रयोग होता है। अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन होता है, इसको डिटरमिनर कहते हैं। तो डिटरमिनर के बाद वो हर
चीज़ डिटरमिनर कहलाता है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो यह नाउन है, तो एक वर्ड है तो ये तो नाउन हो गया, तो ठीक है नाउन है मतलब ये सही है, ये तो नाउन ही है ना, कंसर्ट, ठीक है, तो ये तो सही है। सर एक ही वर्ड, हम तो 2 वर्ड देखे हैं। हाँ आप 2 वर्ड देखे होंगे, तो पहला वाला जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, दूसरा वाला नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही है तो ये लेकर के हम चलेंगे। सर 2 ही होता है, 3 नहीं होता है? 3 भी होता है, लेकिन पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है और तीसरा वाला नाउन होता है। सर 4 वर्ड रहेगा तब चौथा काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो नाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा, ठीक है। एडवर्ब वर्ब का भी ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, हम बताएंगे कभी, और एडवर्ब खुद एडवर्ब का भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? तो एडवर्ब एडजेक्टिव का भी क्वालिफाई करता है, ठीक। हम बता दें ये क्वालिफाई होता क्या है, हम बता रहे हैं, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं वेरी वेरी गुड, ठीक। अब ये गुड मेरा क्या है? एडजेक्टिव। ये वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब। अब बताइए कि ये गुड है और यहाँ वेरी है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब। मतलब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, ठीक। अब ये जब वेरी एडवर्ब है तो यहाँ भी वेरी क्या है? एडवर्ब। मतलब ये समझ में आया कि एडवर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेता है, मतलब एडवर्ब भी एडवर्ब के साथ आ सकता है, तभी तो हम आज लिख पाते हैं ना वेरी वेरी गुड, लिख पाते हैं ना। तो ये केवल समझने के लिए था, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, ठीक है। बड़े हम थोड़ा से इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। जो काम का है आप नोट करते जाइए उसे। यहाँ हो गया। अब लिखा हुआ है हैड इंडेड। अब यहाँ तो समझ में आ गया, ये तो हमको सही लगा, ये भी हमको सही लगा, इसका तो पता नहीं बाय द टाइम क्या लगा। अब यहाँ लिखा हुआ हैड इंडेड। हैड है मतलब आप याद रखिए एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच में होता कौन कौन है? हैव होता है, ये हैव का स्पेलिंग देखिए मेरा तभी तो बोले अंग्रेजी बहुत दमदार था मेरा। क्या होता है? हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है। ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा है, सही है। सर तो सब सही है, हम गलत किसको करें? गलत देखते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तब हम क्या देख रहे थे? यहाँ लिखा हुआ दे अराइव बाय द टाइम दे अराइव, जब उस समय वो पहुंचा था, द कॉन्सर्ट हैड एंडेड, कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था। तो यहाँ कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है, ये हमारा पास्ट का है, और यहाँ दे अराइव जब वो पहुंचा, ये हमारा प्रेजेंट का है। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट ये तो है ही नहीं कॉम्बिनेशन जब तक एक्सेप्शन ना हो। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसको पास्ट में लिखना पड़ेगा, और कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, बस कल एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तब अब हमको समझ में आता है कि जब सेंटेंस हमको पास्ट में है तो इसको भी तो पास्ट करना पड़ेगा, और पास्ट करना पड़ेगा मतलब इस अराइव को क्या करना पड़ेगा? अराइव्ड। क्या करना पड़ेगा? अराइव्ड। अब आपका सवाल रहेगा कि सर हम इसको प्रेजेंट में क्यों ना कर दें? तो प्रेजेंट में इसलिए ना कर सकते हैं क्योंकि ये जो बाय द टाइम है ना, ये हमको पास्ट बता रहा है, बाय द टाइम है ना, बाय द टाइम, उस क्षण, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे याद रखें कि यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं। सबसे पहले समझ में तो आ गया कि गलती कहाँ है, अराइव की जगह क्या होगा? अराइव्ड होगा, यानी कि सेकेंड नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अब ये याद रखें कि जब भी सेंटेंस में बाय द टाइम दिया हो, क्या दिया हो? बाय द टाइम दिया हो, तो समझ जाना है आगे वर्ब टू होगा। इसका देखिएगा आप रिलेशन, बाय द टाइम प्लस वर्ब टू भी हो सकता है, और बाय द टाइम प्लस वर्ब वन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अराइव भी हो सकता है। लेकिन कब? जब सेंटेंस आगे में दिया हुआ है हैड, हैड के साथ तो वर्ब थ्री आएगा, प्लस है वर्ब थ्री। और ये कब यूज होगा? जब हमको प्रयोग होगा विल हैव, तो विल शैल, ये विल हैव, और एच के साथ तो हमेशा वर्ब थ्री आता है ना, ये तो बताया यहाँ पे। तो ये जो रूल है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कि बाय द टाइम के साथ वर्ब वन भी हो सकता है और बाय द टाइम के साथ वर्ब टू भी हो सकता है, लेकिन टू तभी होगा जब वो पास्ट में हो, हैड हो, और वन तब होगा जब विल हैव हो। तो यहाँ तो हमारे साथ क्या था?
हैड था, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अराइव्ड करेंगे, यानी हैड के साथ अराइव्ड। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, यानी पास्ट है तो पास्ट, कुल मिला के डी है तो डी में खत्म करेंगे। ठीक, और कौन कौन सी चीज़ें जिसको याद करना पड़ेगा, जैसे अगर बोले इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लो टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, है ना, ये सभी के साथ वर्ब टू का प्रयोग होता है। ठीक, हम थोड़ा सा यहाँ अगर लिख देते हैं, क्या बोले, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और क्या होता है, इट इज़ लो टाइम। ठीक, और क्या होता है, इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, ये सभी के साथ, ये सब के साथ क्या लगता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। ठीक है, आप इसको याद रखें। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? और एक छोटा सा चीज़ आप याद रखिए कि जब भी सिंस और बिफोर होता है ना, बिफोर होता है, तब भी उसके तुरंत बाद वर्ब टू होता है, और आगे वाले सेंटेंस में होता है हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक, सिंस और बिफोर, लेकिन आफ्टर के साथ ये जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर आफ्टर आया ना तो हैड पहले आ जाएगा, वर्ब टू दूसरे वाले सेंटेंस में होगा। अब सवाल कि सर ये किससे दिमाग में है हैड, क्योंकि हम बता रहे थे कि वर्ब टू किसकी किसकी तुरंत बाद लगता है, तो हम बताएं इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लो टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सभी के बाद तुरंत वर्ब टू आता है, तो सिंस और बिफोर भी दिमाग में आ गया, किसके बाद भी तुरंत वर्ब टू आता है। ठीक है, बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब थ्री। तो अब समझ में आ गया कि गलती क्या था, बाय द टाइम वर्ब टू आगे हैड, और बाय द टाइम वर्ब वन तो आगे विल हैव। ठीक है, हम हालांकि पहला क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय ले लिए, लेकिन यहाँ पूरा एकदम हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर लंबा देख करके ना कभी घबराइएगा नहीं कि इतना लंबा है तो पप्पा बनेगा कैसे, है ना, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ लिखा हुआ है द टीचर, द टीचर, सब्जेक्ट कैसा है सबसे पहले यही चुन लीजिएगा आप, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब समझ में आएगा कि नहीं सर सिंगुलर है, क्योंकि अगर टीचर्स हो तो तब तो होता प्लूरल। द टीचर्स हु हैड कंडक्टेड, जो कंडक्ट करवा रहे थे, करवा चुके थे, द वर्कशॉप एर्लियर पहले, अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स, अपने असिस्टेंट्स के साथ, हैव सबमिटेड, जो जमा किए। अभी एक थोड़ा सा याद रखना होगा कि यहाँ लिखा हुआ है द टीचर, अब द टीचर के बाद दूसरे का कहानी बताया गया है, द टीचर के बारे में बताया गया है कि हु हैड कंडक्टेड, जो कंडक्ट किए थे, वर्कशॉप एर्लियर पहले, अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट के साथ। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, तो अगर हम इसको कॉमनली कॉमन यहाँ तक अगर देखें तो ये अगला अलग सेंटेंस है। हु हैड कंडक्टेड, कौन कंडक्ट किया था, द वर्कशॉप एर्लियर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट्स के, उनके असिस्टेंट्स के साथ देखें तब। उसके बाद ये हमारा है, अगर हम पढ़ें यहाँ से, अगर ये हम पूरा ब्रैकेट वाला काट दें तब क्या पढ़ेंगे, द टीचर हैव सबमिटेड, मतलब टीचर जो है सबमिट कर रहा है फाइनल रिपोर्ट को। कब फाइनल रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है, जब वो कंडक्ट करा लिया अपने असिस्टेंट के साथ, सब कुछ उसको करवा लिया, उसके बाद वो सबमिट कर रहा है। तो सबमिट कर कौन रहा है, तो सबमिट तो द टीचर कर रहा है, और जब टीचर कर रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, और ये जो हैव है वो हमारा प्लूरल है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि द टीचर जो है हमारा सिंगुलर है, तो हमारा जो ये वर्ब है वो भी हमको सिंगुलर चाहिए, और हम जानते हैं कि इसका सिंगुलर क्या होता है, हैज़ होता है। ठीक है, द टीचर हैज सबमिटेड, एच के साथ वर्ब थ्री रहता है, वर्ब थ्री है, द फाइनल रिपोर्ट। अब यहाँ द के बाद अब क्लियर करते हैं पूरा। आप याद रखें कि जब भी कोई सेंटेंस में हो, जब भी कोई सेंटेंस में दैट हो, जब भी कोई सेंटेंस में विच हो, तो समझ जाना है कि इसके बाद नहीं देखना है, इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। अब समझ में आया, हु दैट विच के पहले कौन सा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर लगेगा, अगर इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ। अगर विच के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाद में भी, सॉरी
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो अब देखना है कि आगे यहाँ पे क्या लिखा है, हैव। तो हु देखना है, हु के पहले क्या है, सिंगुलर, तो हैव के क्या करना है, हैज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलने जा रहे हैं? ठीक है। तो अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स, ये अलग का है। हैज सबमिटेड, जो सबमिट कर दिया है फाइनल रिपोर्ट को टू द बोर्ड बिफोर द डेडलाइन लास्ट वीक। तो बड़े हम आगे, इसमें लंबा देख करके डरना नहीं था, बस छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि तो बताएं नहीं कि ये सही क्यों है। देखिए, अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स, ठीक है, अपने असिस्टेंट्स के साथ, बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं तो यहाँ हैव सब सही मारेगा, लेकिन नहीं, ये असिस्टेंट इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका सब्जेक्ट कौन है, हु के पहले वाला, यानी कि द टीचर। ठीक है। द फाइनल रिपोर्ट, हम रिपोर्ट क्या है, नाउन, हम बोले दो वर्ड आएगा तो पहला नाउन है, दूसरा क्या होगा, ये एडजेक्टिव है ये ना, तो एडजेक्टिव है, सही है। टू द बोर्ड, कहाँ पे, बोर्ड में, ये भी नाम है, सही है। बिफोर द डेडलाइन लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक के पहले। अच्छा हाँ, बिफोर और सिंस अभी बताए थे ना, वर्ब टू लगता है, यहाँ बिफोर मतलब पहले वाला बताया, ठीक है, पास्ट का। अच्छा वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर से लंबा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ठीक है, एकदम डरना नहीं है। One of the guest speakers who addressed the seminar and interacted with the students were praised. दिमाग में क्या चलना चाहिए, दिमाग में भी चलना चाहिए who, which, that के पहले के अनुसार लगना चाहिए, उसी के अनुसार ना हम आगे वर्ब लगाएंगे। हम क्या बोले थे, सीधा हु के बाद से एकदम मारो खचा अलग कर दो। वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स वर प्रेज्ड। अब यहाँ पर अब सोचिएगा रिसाला, ये तो वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, स्पीकर्स है प्लूरल, तो ये वर्ब भी तो प्लूरल है, ये तो सही है, गलत कैसे होगा। लेकिन बोला वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, मतलब बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स में से वन ऑफ मतलब एगो, एक, एक, हम क्या बोलते हैं, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, ऐसा बोलते हैं। मतलब लड़का बहुत सारा है, लड़का तो बहुत सारा है, लेकिन इज कमिंग, कमिंग मतलब आना, आ रहा है, वन, एगो, जब आ रहा है एक तो इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा, तो वही चीज़ है, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, बहुत सारे स्पीकर्स में से एगो का बात किया, जब एगो का बात किया है तो इस वर्ग के जगह क्या होगा, वाज होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पे, ठीक है, वाज होगा। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन लगातार दे दिया स्टेनो में, सोच लीजिए एडिक्विटी। अब थोड़ा समझाते हैं कि आगे क्यों सही है और क्यों नहीं, ठीक है। हम थोड़ा सा ये मिटा देते हैं जो एग्जांपल दिया था बच्चा वाला। चलिए, तो वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, समझ में आ गया कि बहुत सारे स्पीकर्स में से एक का बात किया, सिंगुलर होगा। हु एड्रेस, जो एड्रेस किए द सेमिनार को, एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुए, आमने सामने हुए, वाज प्रेज्ड, प्रशंसा किया गया, वाइडली, बहुत ही ज़्यादा, फॉर देयर क्लैरिटी एंड इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह के साथ, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में। थोड़ा सा हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब भी वन ऑफ द का प्रयोग हो, क्या मिट जा तुम सिम सिम, याद रखिए कि जब भी प्रयोग होता है वन ऑफ द, वन ऑफ द, तो नाउन हमारा स्पीकर्स है ना, तो ये नाउन जो होगा वो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब हम कैसा प्रयोग कर रहे थे, वर्ब प्रयोग कर रहे थे सिंगुलर, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, द, वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, ठीक। इसी से एक रिलेटेड होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और एक होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। इसके बाद तो प्लूरल नाउन आएगा, इसके बाद भी प्लूरल नंबर आएगा। अब सवाल, सर अंतर क्या है, फिर दोनों तो सेम है। बस इतना याद रखना है कि पहला वाला में सिंगुलर वर्ब आएगा और इसमें आएगा प्लूरल वर्ब। सवाल कि याद कैसे रहेगा, याद कैसे रखिए, हम द कब लगाते हैं,
जब वो लिमिट होता है। द ईस्ट, द सन, सन क्यों, द सन क्यों बोलते हैं, एक ही है ना। तो जब एक हो तो द लगाते हैं, तो एक कॉलम तो सिंगुलर ही रहेगा, एक कॉलम में सिंगुलर ही रहेगा। और आ नंबर ऑफ मतलब बड़ी मनी कब आते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रहा, बड़े आगे। नेक्स्ट, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वाज प्रेजेंट। ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखें अभी एक, इसको समझने से, क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है ना। अगर कोई सेंटेंस में नाइदर लगा हुआ है तो सबसे पहला बात कि उसका रिलेशन का वर्ड तो नॉर ही होगा। अगर आइदर लगा हुआ है तो उसका रिलेशन का वर्ड और होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में नॉट ओनली लगा है तो उसका रिलेशन वर्ड क्या होता है, बट ऑल्सो होता है ना। अभी ये सब के बाद क्या क्या बोले, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके अगर ये सभी है तो समझ जाना है कि जोड़ा होगा नाइदर के साथ, और नहीं हो सकता नॉर होगा। आइदर के साथ और होगा, नॉर नहीं। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो, मतलब जो जो जोड़ा लिखा हुआ है उसी के साथ प्रयोग होगा। अभी हम एक चीज पढ़ाए थे और उसमें बोले थे कि जब भी आएगा ना, हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, तो क्या करना है, उसके पहले हमको देखना है सब्जेक्ट कैसा है और इसी के हिसाब से हमको आगे वर्ब लगाना है। अगर इधर सिंगुलर तो इधर सिंगुलर, अगर इधर प्लूरल तो इधर प्लूरल। लेकिन नाइदर नॉर में क्या होता है, अब ये तो समझ में आ गया, ये मिटा देते हैं, ये ऐसे ही हम रिवीजन के लिए बता दिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये सब सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो हम बाद वाले को देखेंगे, पहले वाले को भीतर भेज देंगे, बाद वाले के बाद देखेंगे कि क्या प्रयोग हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्रयोग हुआ है सिंगुलर का तो हम वर्ब भी प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। अगर सब्जेक्ट हमारा हुआ है प्रयोग प्लूरल का तो वर्ब भी प्रयोग करेंगे प्लूरल का। लेकिन देखना किसके है, नॉर और बट ऑल्सो के बाद वाला। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, नाइदर द प्रिंसिपल, ना ही प्रिंसिपल। ठीक, द फिर से डिटर्मिनर है तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाइदर द प्रिंसिपल, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रिंसिपल या अध्यापक वाला है, और ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा सिद्धांत का स्पेलिंग होता है। ठीक है, नहीं याद होता है ऐसे याद रखें। पाल का मतलब क्या होता है, पाल का मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड, पाल मतलब होता है फ्रेंड। और दोस्त कौन बन सकता है, कोई आदमी ही बन सकता है, और आदमी प्रिंसिपल हो सकता है ना, तो इससे समझ में आता है पाल, पाल मतलब दोस्त प्रिंसिपल बन सकता है, लेकिन ये सिद्धांत है। ठीक है, पीएलई। तो समझ में, नाइदर द प्रिंसिपल पहला सही है, नॉर द टीचर्स, यहाँ तो एक है प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन नॉर द टीचर्स, टीचर्स हमारा क्या है, प्लूरल। हम बोले जब भी नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट हो तो इसके बाद देखना है कि कौन सा प्रयोग हुआ है, तो नॉर के बाद अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी वर्ब भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस वाज को क्या करना पड़ेगा, वर। समझ में आ रहा है ना, वर प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, जैसे वन है तो ये तो हमारा होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, वन का रिलेशन होता है वंस के साथ, हम बता रहे हैं इसका मतलब अपना, अपने, मतलब इसका मतलब अपना या अपने, अपना बोल सकते हैं या अपने। ठीक, ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये वन का रिलेशन कैसे बनता है, वंस के साथ। ओह, अगर यही चीज देयर का प्रयोग हो तो इसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, देयर्स के साथ। यही चीज योर हो तो योर, तो क्या होना चाहिए, योर्स। अगर माई हो तो माइन,
हर हो तो हर्स। मतलब अगर बोले वन शुड लव हिज कंट्री, बोल सकते हैं क्या? वन शुड लव हिज कंट्री। आप बताइए गलती क्या है? तब गलती समझ में आएगा कि सर हिज का तो हिज ही होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं हिज का हिज। अब बोलिए सर वन है तो फिर वन यहाँ तो हिज का है हिज, लेकिन ये वन का हिज कैसे? ये तो गलत होगा। वन का रिलेशन वर्ड किसके साथ है? वंस के साथ है। तो वन शुड लव वंस होना चाहिए। मतलब हर कोई को वंस कंट्री, अपने देश से प्यार करना चाहिए, यही तो है। यू शुड लव योर कंट्रीज। योर का योर्स नहीं, ये तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे लिख दिए। यू शुड लव योर कंट्री, ये यू होगा, ये योर होगा, ठीक। दे शुड लव देयर कंट्री, यहाँ टी एच हम मिस्टेक से लिख दिए, हाँ ये दे होगा, उसका होगा देयर्स, देयर, ठीक। तो ये सभी है, ये सब हटा, ये हम ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का लिख दिए, जो कि होता नहीं है, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए उल्टा पलटा लिख दिया हमने। ऐसे ही वन का क्या लिखना है? वंस। और क्या लिख सकते हैं? और अभी पता नहीं, यू का योर, ऐसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसको हम बाद में बताएंगे, अगला क्वेश्चन में इसको बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है अपना या अपने, अपना अपने, ऐसा ही होता है, ठीक है। सी का हर, इस तरह जानते हैं ना, सी का हर, यू का योर, वन का वंस, वही चीज़ है। तो वन शुड लव वंस कंट्री, हर कोई को अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगर हिज कंट्री लिख दिए तो मतलब एक को उसके देश से प्यार करना चाहिए, ऐसा मीनिंग निकलेगा, तो गलत हो गया। तो वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस, मतलब अपने प्रोमिसेस को क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो हिज तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वन है ना, और वन के लिए तो वंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये वंस होगा क्योंकि हिज किसके लिए? ही के लिए, तो वो तो होगा नहीं, तो क्या होगा? वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। मस्ट हमारा क्या? कैन, कूड, मॉडल, ये सब क्या मॉडल है ना। तो अब समझ में आ गया कि ये रिलेशन वर्ड किसका किसका होता है? वन का वंस, यू का योर, दे का देयर, ठीक है, दे का देयर, वी का आवर, ठीक, आवर आर है, ये सभी होता है। हाँ, वो हम पॉजिटिव के पॉजिटिव प्रोनाउन लिख देते हैं। तो ये सभी वर्ड आप याद रखें कि इसका रिलेशन वर्ड इसी के साथ होता है, ठीक। नेक्स्ट, चलिए हम 5 क्वेश्चन लेकर के आए थे। 5 क्वेश्चन इसलिए लेकर आए थे, 5 क्वेश्चन में तो आधे घंटा हो गया। तो हम ऐसे ही मतलब एक तरह से बोलिए कि हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि डिक्विटी कैसे पूछ रहा है। आप देखेंगे कि इस 5 क्वेश्चन में से, इस 5 क्वेश्चन में से हम लोग कितना रूल सीखे हैं। मतलब ये डिक्विटी यही चाह रहा है कि बेटा तुम, अब आप लोगों को बेटा नहीं बोल रहा, मतलब वो नहीं बोलते रहे बेटा, अच्छा वो वाला बेटा बोल रहे हैं ना, कि इडिक्विटी हम लोग को बोल रहा है कि बेटा तुम एक क्वेश्चन में 1000 को रूल सीख करके आओ तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ऐसा बोल रहा है इडिक्विटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, जहाँ लगे कि हाँ इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है तो आप वहाँ डबल फास्ट करके स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।